ए क्राइंग शेम होता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ए वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत अनफॉर्चुनेट है या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको बोलते हैं क्राइंग शेम, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतने लोगों की नौकरी चली गई है ना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की या किसी बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है, इट इज़ ए क्राइंग शेम दैट सो मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। क्राइंग शेम यानी एक दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्राइंग मैंने चिल्ला रहा है ना, शेम मैंने दुर्भाग्य है, शेम है तो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एक कशी जॉब, एक कशी जॉब, आरामदायक नौकरी। एन ईजी जॉब दैट इज़ नॉट डिमांडिंग और डिफ़िकल्ट, ऐसी जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली हो जा रही है ना, आरामदायक नौकरी, उसको बोलते हैं कशी जॉब। उसे अच्छी तनख्वाह वाली इतनी आरामदायक नौकरी मिल गई है। ही इज़ लकी टू हैव सच ए कशी जॉब विद गुड पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए कट अबव द एवरेज, सामान्य से बेहतर। कोई चीज़ सामान्य से बेहतर हो, बहुत अच्छी हो, तो उसको बोलते हैं ए कट अबव द एवरेज, यानी एवरेज से बेहतर है, एवरेज से ऊपर है ना, अबव द एवरेज, एवरेज से थोड़ा ऊपर है यानी सामान्य से थोड़ा बेहतर है, उसको बोलते हैं कट अबव द एवरेज। हायर दैन नॉर्मल, बेटर दैन नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स है उनसे बेटर है या नॉर्मल से बेटर है, उसको बोलते हैं सामान्य से बेहतर, ए कट अबव द एवरेज। तो ये याद रखिएगा आप, उसका प्रदर्शन सामान्य से बेहतर था। हर परफॉर्मेंस वॉज ए कट अबव द एवरेज, उसका जो परफॉर्मेंस था, हर परफॉर्मेंस वॉज अ कट अबव द एवरेज। इस तरह से याद रखिए, सामान्य से ये बेहतर उसका प्रदर्शन था, तो ए कट अबव द एवरेज, सामान्य से बेहतर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड फ्यूल, फ्यूल डाल दिया फायर में, यानी आग में घी डाल दिया। टू मेक मैटर्स वर्स, यानी चीज़ों को और ख़राब कर दिया, वर्स मैंने ख़राब कर देना, मैटर मैंने जो बात चल रही थी या कोई पर्टिकुलर मैटर था जो हो रहा था, उसको और ख़राब कर देना या वर्स कर देना, बेकार कर देना, उसको बोलते हैं आग में घी डाल दिया यार, है ना। आग में घी डालना यानी ऐड फ्यूल टू द फायर। उसके कठोर शब्दों ने न केवल आग में घी डालने का काम किया, उसकी कठोर शब्दों ने केवल आग में घी डालने का काम किया, तो हिज हार्श वर्ड्स ओनली एडिड फ्यूल टू द फायर, हिज हार्श वर्ड्स ओनली एडिड फ्यूल टू द फायर। आग में घी डाल दिया, जो उसके हार्ड वर्ड्स थे ना, उसने क्या किया, आग में घी डाल दिया, तो मैटर जो है और ज़्यादा वर्स हो गया, वर्स हो गया यानी कि और बेकार हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एडम सेल। एडम सेल क्या होता है, शुद्ध पानी, प्योर वाटर। जहाँ पे शुद्ध पानी, प्योर वाटर की बात हो, वहाँ पे होता है एडम सेल। मुझे सिर्फ एक गिलास शुद्ध पानी चाहिए, I'll just have a glass of Adam's ale please, है ना। एडम सेल यानी कि शुद्ध पानी, तो याद रखिएगा एडम सेल, प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एड ए फैदर इन वंस कैप, नई उपलब्धि हासिल करना। एड ए फैदर इन वंस कैप, किसी की जो कैप है उसमें एक और फैदर ऐड कर दिया, यानी कि उसको एक और स्टार मिल गया या तमगा मिल गया, उसको बोलते हैं एड ए फैदर इन वंस कैप, नई उपलब्धि हासिल हो गई। टू एक्वायर ए न्यू ऑनर और डिस्टिंक्शन, एक नया सम्मान उसको मिल गया, उसको बोलते हैं एड ए फैदर इन वंस कैप। पुरस्कार जीतना उसकी टोपी में एक और पंख जोड़ने जैसा था। विनिंग द अवार्ड वॉज अनदर फैदर इन हर कैप, है ना। तो इस तरह से इसका यूज़ होगा, तो याद रखिएगा आप, एड ए फैदर इन वंस कैप का मतलब नई उपलब्धि हासिल करना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए ड्रॉप इन द बकेट, यानी पानी में एक बूंद के समान, बकेट में पानी की एक बूंद के समान, यानी सागर में बूंद के समान। वेरी लिटिल कंपेयर टू द टोटल अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें छोटा सा जो है कंपेयर टू द टोटल अमाउंट, जो वो छोटा सा अमाउंट जो है ऐड हुआ है कहीं पे, एज़ कम्पेयर टू द टोटल अमाउंट, उससे कंपेयर करें तो बहुत छोटा है, तो उसको बोलते हैं सागर में बूंद के समान, है ना। हमारा दान आवश्यकता के मुकाबले सागर में बूंद के समान है। आवर डोनेशन इज़ जस्ट ए ड्रॉप इन द बकेट कंपेयर टू द व्हाट्स नीडेड, मतलब जितने की ज़रूरत है उसके मुकाबले जो हमने दान किया है वो बहुत कम है। जैसे रिक्वायरमेंट है
1 करोड़ रुपए की और आपने जो दान दिए हैं वो दिए हैं 100 रुपये तो या 1000 रुपये, है ना, तो उसमें कहेंगे यार हमारा डोनेशन इज़ जस्ट ए ड्रॉप ऑफ द बकेट, ड्रॉप इन द बकेट एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ नीडेड, यानी वेरी लिटिल, बहुत कम कंपेयर टू द टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है उससे कंपेयर करें तो बहुत कम, तो ड्रॉप इन द बकेट, सागर में बूंद के समान, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए ड्रॉप इन द ओशियन, सागर में बूंद के समान, ये भी सेम चीज़ है, उसमें ड्रॉप इन द बकेट था, यहाँ पे ड्रॉप इन द ओशियन है, सागर में बूंद के समान, जस्ट ए स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द साइज ऑफ द होल, जो पूरा बड़ा है, साइज जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे कम, है ना, सेम चीज़ है। जो राशि उन्होंने जुटाई वह सागर में बूंद के समान थी, द अमाउंट दे रेज्ड वॉज जस्ट ए ड्रॉप इन द ओशियन, है ना, ड्रॉप इन द बकेट और ड्रॉप इन द ओशियन, ये याद रखिएगा आप, जिसका मतलब होता है सागर में बूंद के समान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए फ्री बिट ऑफ एडवाइस, फ्री मतलब मुफ्त की, बिट ऑफ एडवाइस मैंने मुफ्त की सलाह मिल गई है ना, मुफ्त की सलाह को बोलते हैं फ्री बिट ऑफ एडवाइस, अ सजेशन गिवन दैट इज़ नॉट रिक्वेस्टेड, एक ऐसा सजेशन जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, दे दी गई है, मतलब फ्री में, मतलब ज्ञान दे दिया गया है, फ्री में सलाह दे दी गई है, उसको बोलते हैं फ्री बिट ऑफ एडवाइस। मुझे तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देने दो, अपने पैसे बचाओ, है ना, मैं तुम्हें मुफ्त की सलाह देना चाहता हूँ कि अपने पैसे बचाओ, लेट मी गिव यू ए फ्री बिट ऑफ एडवाइस, सेव योर मनी, है ना, तो इस टाइप से ये फ्री बिट ऑफ एडवाइस का यूज़ हुआ है सेंटेंस में, आप याद रखिएगा, फ्री बिट ऑफ एडवाइस मतलब मुफ्त की सलाह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ए फ्रॉग इन योर थ्रोट, फ्रॉग, फ्रॉग मैंने मेंढक आपके गले में आ गया तो आपकी आवाज़ कैसी हो गई, भारी हो गई, एक ऐसी अवस्था जिसमें आवाज़ बहुत भारी लगती है, आपकी ऐसा लगता है गले में मेंढक बैठ गया है, फ्रॉग इन योर थ्रोट, गले में मेंढक बैठ जाना, एक ऐसी अवस्था जिसमें आवाज़ बहुत भारी लगती है, फिजिकल कंडीशन दैट मेक्स योर वॉइस साउंड डीपर, जिससे आपकी आवाज़ भारी हो गई, उसकी आवाज़ भारी हो गई थी और वह साफ साफ बोल नहीं पा रही थी। सी हैज़ ए फ्रॉग इन हर थ्रोट, सी हैज़ ए फ्रॉग इन हर थ्रोट एंड कुड नॉट स्पीक क्लियरली, और साफ साफ नहीं बोल पा रही थी। तो याद रखिएगा फ्रॉग इन योर थ्रोट एक ऐसी अवस्था जिसमें आवाज़ बहुत भारी हो जाती है ना।